नमस्कार। हिंदी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। आइए एक नज़र परिभाषा पे डालते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे किसी नाम को बार बार दोहराना थोड़ा सा उटपटांग सा लगता है, तो किसी नाम को बार बार दोहराने से बचने के लिए हमें सर्वनाम के प्रयोग की आवश्यकता पड़ी। जैसे हम ये कहें राम बहुत ही सुंदर लड़का है और वह बहुत अच्छा गाता है, तो अब एक तो राम है, दूसरे राम के जगह पर हमने वह का प्रयोग कर दिया। यह पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए, यानी बार बार एक ही नाम को दोहराने से बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है, जिसमें मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब इसको 3-4 बार लगातार रिपीट करेंगे, यह याद हो जाएगा। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है। और इसके बाद अब संख्या के बाद हम गलती कहाँ करते हैं? कन्फ्यूजन में हमसे गलतियाँ होती है। जब भी हमसे सर्वनाम की संख्या या भेद पूछा जाता है उसी में हम कन्फ्यूज होते हैं और गलती करते हैं। जब सर्वनाम की संख्या पूछा जाए तब हम 11 लगाएंगे, और जब सर्वनाम के भेद पूछा जाएगा तब हम सर्वनाम के 6 भेद लगाएंगे। और सर्वनाम के वो 6 भेद कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद देखिए: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। और इन्हीं 6 भेदों के बारे में हमें बारी बारी से अध्ययन करना है। अब 6 भेदों में जो सबसे पहले आता है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कुछ भेद किए गए हैं, और पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम। अब उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होता है इसको देखते हैं। बोलने वाले वक्ता जो किसी से अपनी बात को कहता है, जो वक्ता का काम करता है, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। और जिससे हम अपनी बात को कहते हैं वह मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में हम अपनी बात करते हैं वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसको हम याद कैसे रखेंगे? जैसे उत्तम पुरुष, तो हम क्या करते हैं कि अपने आप को हमेशा उत्तम समझते हैं। जो कुछ मेरा है या मुझसे जो कुछ जुड़ा है, मैं ही उत्तम हूँ, क्योंकि ये हमारी सोच रहती है। हम हमेशा अपने आप को उत्तम साबित करने की कोशिश करते हैं। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, मुझे, मेरा, मुझको, यानी मैं और मुझसे जो कुछ भी जुड़ा है वह उत्तम है। और मध्यम पुरुष जो हमारी बात को सुन रहा है वह मध्यम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष देख लेते हैं। सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है। जैसे अब कौन सुनेगा? सामने वाला होगा, जैसे तुम, या तुमसे जुड़ी हुई जो भी चीज़ है, जैसे तुम्हारा, तेरा, तुम्हें, ये सब चीज़ें। तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत जो श्रोता होता है, जो हमारी बात को सुनता है, वह मध्यम पुरुष होता है। और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम अपनी बात को कहते हैं वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। इसमें जैसे वह, उसको, उसे,
उसने, इन्होंने, यह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। और इसका अगला भाग हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।